Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि NHP का जो नोटिफिकेशन था वो दिसंबर मंथ में अनाउंस हो गया था। उसके बाद रिपीटेड नोटिफिकेशंस आते रहे कि 7th जनवरी है लास्ट डेट अप्लाई करने का, 15th जनवरी है लास्ट डेट अप्लाई करने का, पर अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम 27 फेब 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो लगभग आपके पास एक महीने का समय है। स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 मंथ का जो स्टडी प्लान है वो आप लोगों के लिए बनाया है। आप प्लीज़ उसे जाके डाउनलोड कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपको सीरियसली ज़ीरो से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस, सेबी, आरबीआई या फिर नाबार्ड। बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी क्लियर किया होगा, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे और ऑलरेडी बैंक या फिर किसी ना किसी फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ 60% मार्क्स, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए एनएचपी असिस्टेंट मैनेजर का, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस या फिर करंट लेवल के बारे में मालूम चल सके। आप iexambee.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंडर आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। हमने यहाँ पर 2019 का और 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर अपलोड किया है ताकि आप इसे अटेम्प्ट कर सकें और रियल एग्ज़ाम को समझ सकें कि क्या उसका लेवल है, किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, क्वांट हो, कंप्यूटर हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो। स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम को एनालाइज किया है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है, अगर रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना एनएचबी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। मैं वीडियो के एंड में एग्ज़ाम पैटर्न या फिर कट ऑफ पिछले साल की कितनी गई थी, आपको कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू स्कोर और ग्रैब अ सीट इन एनएचबी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हर एक सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है जहां से एनालिटिकल पार्ट से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैक बेस्ड पजल से 5, इनपुट आउटपुट से 5, सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 रो वाले सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पर नॉर्थ और साउथ फेसिंग 2 रोज होती हैं, वहाँ से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैंने 2019 में और 2020 में भी देखा था। क्रिटिकल रीजनिंग से 5, अननोन नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने देखा है कि आरबीआई तक के एग्ज़ाम में अननोन नंबर ऑफ पर्सन वाला जो पजल है वो पूछा जाता है, तो वहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन से 6, सिलॉजिज्म और रिवर्स सिलॉजिज्म से 3, कोडिंग डीकोडिंग से 4 और फ्लोर बेस्ड पजल से 4। तो ये आपका एनालिसिस है। देखो, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आज से ही आप 2 से 3 पजल और 2 से 3 सेटिंग अरेंजमेंट रोज बनाएं। राइट, आप अगर ऐसा करते हैं तो 30 डेज में 90 पजल एंड 90 सिटिंग अरेंजमेंट्स बना लेंगे। इट जस्ट यू हैव टू गेट फेमिलियर विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड बाकी मेन टाइम में इट जस्ट यू हैव टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट iExambee गाइडेंस तो ये NHB का कोर्स पेज है जहां पर हमने
पजल्स को स्ट्रक्चर किया हुआ है। यू कैन वॉच द कोर्स वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी लेवल अप टू मॉडरेट लेवल। इसके साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिस मटेरियल की कमी होती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप आई एग्जाम बी का जो NHB का ऑनलाइन डेमो कोर्स है उसको ज़रूर विजिट कीजिए। अगर मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो क्वांटिटिव में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दिस सेक्शन हमारा DI में से पूछा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट, केसलेट DI, ये आप सारी तरीके की DI को प्रिपेयर कर लीजिए और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। स्टूडेंट्स प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर एक्चुअल में आपका DI एक मेजॉरिटी सेक्शन है। तो यहाँ पर भी आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि 2 से 3 DI आप रोज सॉल्व करें। और डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस का भी मैंने यहाँ पर वेटेज दिया है। तो आप पहले फोकस कीजिए DI पे, देन यू कैन फोकस ऑन अदर टॉपिक्स। तो 2 से 3 DI हम रोज करेंगे ताकि 30 डेज में हमारा 60 to 90 DI सॉल्व हो जाएं और हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर हो जाएं। हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए। आई एग्ज़ाम बी में डिफरेंट DI की वीडियोस हैं। अगर आप DI में वीक हैं या आपको नहीं समझ में आता कि पाई चार्ट किस तरीके का होता है या लाइन ग्राफ DI किस तरीके की होती हैं, यहाँ पर हमने चैप्टर टेस्ट भी दे रखे हैं ताकि आप इन वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने के बाद इन पे प्रैक्टिस कर सकें। जिस तरीके की वीडियो होती है उस तरीके के चैप्टर टेस्ट डिज़ाइन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफ़िकल्ट लेवल। तो इट विल हेल्प यू लॉट। इसका जो डेमो कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 क्वेश्चंस में से आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन 5 आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर 2 ब्लैंक्स आपसे स्पेशली 2 ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, वो 5 क्वेश्चंस होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7, क्लोज टेस्ट से 5 और फ्रेज रिप्लेसमेंट से 3। तो ये इंग्लिश का आपको मैंने ब्रेकअप दिया है। उसी तरीके से अगर हम जनरल अवेयरनेस के ब्रेकअप की बात करें तो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आते हैं और इसमें कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 10, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 18 से 20। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स आज ही से स्टार्ट कर लीजिए। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से 13 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार और स्टैटिक जीके से 9। तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पहले प्रिपेयर करना है, बिकॉज जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर इज़ अ वास्ट थिंग। तो कंप्यूटर हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, पर जनरल अवेयरनेस में हमको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, विच इज़ फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट। अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस विच कैरी 60 मार्क्स। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमी एंड बैंकिंग के 50 क्वेश्चंस विच कैरीज 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज में से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 30 मार्क्स एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 60 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइम देखने को मिलेगा। जो आपका टोटल एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा। यहाँ पर आपसे 155 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 200 मार्क्स। अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा। लेटर राइटिंग 15 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स और एसे राइटिंग 10 मार्क्स का होगा। ध्यान देने वाली बात है कि डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है and the marks scored in the same shall not be considered for shortlisting of candidate to the interview। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर आपको मिनिमम स्कोर तो डिस्क्रिप्टिव में लेना ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल का जो मिनिमम स्कोर है वो बैंक ने क्या सेटअप किया था।
बैंक ने पिछले साल 8 मार्क्स इन लेटर राइटिंग एंड 5 मार्क्स इन एसे का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेटअप किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर संजीव शर्मा जो आई एग्ज़ाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो इंग्लिश राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं आई एग्ज़ाम बी में, और वो खुद एक एक्स डायरेक्टर एनएचबी रह चुके हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है कि डिस्क्रिप्टिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर 15 में से आपको 8 मार्क्स लेटर राइटिंग में और 10 में से 5 मार्क्स एसे में स्कोर करना ही होगा। स्टूडेंट्स, चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम फोकस करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 26.75, जनरल अवेयरनेस में 13.75, इंग्लिश लैंग्वेज में 18 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डाटा एनालिसिस में 23.25। तो ये आपका सेक्शनल स्कोर है, यानी आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एंड अगर आपका टोटल स्कोर 44.24 है तभी आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो हम लास्ट ईयर के फाइनल कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 150.21 स्कोर किया था उन्हीं को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मैं आपको बता देता हूं, इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं, और जो हमारा फाइनल सिलेक्शन था आउट ऑफ 250, यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट्स ने 206.55 स्कोर किया था उन्हीं को आपकी जॉब मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझना ज़रूरी है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और हर एक सेक्शन के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। अगर हम रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी टॉपिक मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज यू हैव रफली 2 months to prepare for NHB असिस्टेंट मैनेजर। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपना प्रिपरेशन लेवल ज़रूर पता चल जाएगा, बट यू मस्ट नो योर मोटिवेशन लेवल। आपके मन में होना चाहिए कि मुझे इस साल NHB असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की जॉब हासिल करनी है, इस मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंटर्स की ज़रूरत है तो आई एग्ज़ाम बी इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू टू नो योर पोटेंशियल। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव नेशनल हाउसिंग बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिस पे अभी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड IB40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। इस ऑनलाइन कोर्स के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन के वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ 15 वीडियो लेसन्स फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेंगे जो खुद डॉक्टर शर्मा ने लिए हैं, जो खुद एक एक्स डायरेक्टर NHB रिटायर्ड है। साथ ही साथ आपको 5 मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, लाइव क्लासेस विद फैकल्टी एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ऑनलाइन कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई वुड रिकमेंड कि आप डेमो कोर्स पे विजिट कीजिए एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियोस मैं और लाता रहूँगा जहाँ पर मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।